Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Pat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about generation of VSB SC signal, that is vestigial sideband suppressed carrier wave. We have also discussed about advantages and disadvantages of VSB SC wave or VSB SC modulation. We have also discussed about application of vestigial sideband modulation. So as we discussed, the main application of vestigial sideband modulation is used in TV transmission. So basically vestigial sideband modulation is widely used in TV transmission. We have also discussed about various forms of AM. मतलब हमने अब तक DSB FC के बारे में डिस्कशन किया, DSB SC के बारे में डिस्कशन किया, सिंगल साइडबैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया और VSB के बारे में डिस्कस किया. ये चारों का हमने डिटेल कंपैरिजन भी लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था. नाउ इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डीमॉड्यूलेशन ऑफ AM वेव. वी विल डिस्कस अबाउट डीमॉड्यूलेशन ऑफ AM वेव. डीमॉड्यूलेशन ऑफ AM वेव. सो व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन फर्स्ट? सो बच्चों, अगर हम हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को रिकॉल करें तो इन कम्युनिकेशन सिस्टम वी हैव वन ब्लॉक दैट इज ट्रांसमीटर और दूसरा ब्लॉक कौन सा होता है? रिसीवर. सेकंड ब्लॉक इज रिसीवर एंड इन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर देर इज अ वन कम्युनिकेशन मीडियम विच इज वाई फेमसली नोन एज अ चैनल. which is known as a channel. So what is the role of transmitter? The role of transmitter is to send the information signal to the receiver or to transmit the information signal to the receiver. But बच्चों, हमें एक चीज पता है कि जो information signal होता है, original signal होता है, it is not able to travel up to the longer distance. Okay, उसकी कुछ limitations है, इसकी वजह से वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाता है. सो बट इन कम्युनिकेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कम्युनिकेशन अप टू द डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर. सो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ट्रांसमीटर साइड जो हमारा सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल, उसको हमें ऐसे सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए. मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन सिग्नल ओरिजिनल है उस पर कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से वो ऐसे सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो कि वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाए. और वो प्रोसेस को हम बोलते थे मॉड्यूलेशन. वो प्रोसेस को क्या बोलते थे? मॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसको हम ऐसे सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए. Okay, so ये modulation is performed at the transmitter side. Now once modulation is done, signal will be amplified and transmitted by transmitter towards the receiver. Okay, तो ये ट्रांसमीटर का काम हो गया. अब जो ट्रांसमीटर ने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया है that will be received by this receiver. अब रिसीवर का रोल क्या कर रहेगा? तो रिसीवर will receive that signal. एक बार रिसीव हो जाने के बाद वो क्या करेगा? जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसको हमने मॉड्यूलेट किया है, ओके, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो रिसीव करेगा. मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो रिसीव करेगा और मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को उसको एक्सट्रैक्ट करना है. ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है. और ये जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को मॉड्यूलेटेड वेव से एक्सट्रैक्ट करने की ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन. ओके, इसको क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन. सो डीमॉड्यूलेशन इज बेसिकली परफॉर्म एट रिसीवर साइड, मॉड्यूलेशन इज परफॉर्म एज ट्रांसमीटर साइड. एंड नाउ व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन? सो डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव इज नोन एज अ डिटेक्शन और डीमॉड्यूलेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिटेक्शन. And the circuit, the electronic circuit which demodulates the
modulated wave at receiver is known as a demodulator. Is known as a demodulator. तो demodulation एक प्रोसेस है और demodulator वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करती है. नाउ इन टुडेज क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस demodulators. So basically there are two types of demodulators, two types of AM demodulators, very important. तो हम दो टाइप के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वन इज द एसिंक्रोनियस डिटेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज अ एनवेलप डिटेक्टर एंड ऑल्सो इसका तीसरा नाम है डायोड डिटेक्टर. इसका तीसरा नाम है डायोड डिटेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज अ डायोड डिटेक्टर. So first of all we will discuss about asynchronous detector and second type of AM demodulator, that is a synchronous detector or product detector. Synchronous detector और product detector. तो हम उसको ये दोनों प्रोसेस को, ये दोनों डीमोड्यूलेटर्स को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. तो बेसिकली इफ यू लुक एट दिस फिगर, सो इन दिस फिगर दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसिंक्रोनियस डिटेक्टर. This is the block diagram of asynchronous or envelope detector, which is also known as a diode detector. As I mentioned earlier, it is also known as a diode detector. So as you can see from the block diagram, it consists of diode, which is our semiconductor PN junction diode. This is basically our semiconductor PN junction diode, जो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में पढ़ा है. Semiconductor PN junction diode. Okay, PN junction diode. Okay, so first of all at the receiver side the amplitude modulated wave is given to the diode. This diode is simply work as a rectifier. ये rectifier का काम करेगा. It behaves like a rectifier. It behaves like a rectifier. Okay, and output of this rectifier is given to the low pass filter. It is given to the low pass filter, and low pass filter is basically parallel combination of resistor and capacitor, which is parallel combination of resistor and capacitor. Okay, तो low pass filter में क्या होगा, resistor and capacitor parallel में connected होंगे. तो ये पूरा asynchronous डिटेक्टर का ब्लॉक डायग्राम होगा. पहले हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डायोड को इनपुट में देंगे. डायोड का आउटपुट कहाँ पे देंगे, हम लो पास फिल्टर थ्रू पास करेंगे, एंड आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर विल बी अवर demodulated output. And demodulated output मतलब our original information signal, जिसको हमने मॉड्यूलेट किया था, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल. ओके, डन, गुड. तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है एसिंक्रोनस डिटेक्टर का. ओके, इसके डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी. नाउ सेकंड टाइप ऑफ डिटेक्टर that is used for AM detection is synchronous detector. It is also known as a product detector. It is also known as a product detector. So as you can see from the block diagram, it consists of product modulator. It consists of product modulator which has two inputs. One is our AM signal, which is the DSB-SC signal, and another input to this product modulator is the carrier signal, which is generated by this local oscillator. Very important, वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जो डिटेक्टर सिंक्रोनस डिटेक्शन में यूज हो रहा है, उसके दो इनपुट्स है. एक हमारा जो रिसीव्ड एएम सिग्नल है, रिसीव्ड एएम सिग्नल है विच इज द DSB-SC सिग्नल, और उसका दूसरा इनपुट है कैरियर सिग्नल. कैरियर सिग्नल, एंड दिस कैरियर सिग्नल इज जनरेटेड बाय लोकल ऑसिलेटर. दिस इज द कैरियर सिग्नल. दिस इज द कैरियर सिग्नल. Okay, and this carrier signal is generated by local oscillator. Local oscillator. अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कैरियर सिग्नल तो हम ट्रांसमीटर पे यूज करते थे, तो यहाँ पे भी हमें यूज करना है. तो यस, ट्रांसमीटर पे, ट्रांसमीटर साइड जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो कैरियर सिग्नल यूज कर रहे थे, वो ही सेम टू सेम कैरियर सिग्नल यहाँ पे भी लोकल ऑसिलेटर जनरेट करेगा, और इसका यूज करके हम डिटेक्शन करेंगे और डीमॉड्यूलेशन करेंगे. तो प्रोडक्ट डिटेक्टर और सिंक्रोनियस डिटेक्टर में एक रिक्वायरमेंट है. वो रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल यूज हो रहा है, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज शुड बी सेम एज द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर विच इज यूज्ड एट द ट्रांसमीटर साइड. मतलब
मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल यूज हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी एंड फेज, और ये सिंक्रोनस डिटेक्टर में जो लोकल ऑसिलेटर कैरियर सिग्नल कल जनरेट करा है उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कैरियर सिग्नल विच इज जनरेटेड बाय लोकल ऑसिलेटर इन दिस सिंक्रोनस डिटेक्टर, its frequency and phase should be same as the frequency and phase of the carrier signal which is used in modulation of the signal at the transmitter side। मतलब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आप डिटेक्शन कर रहे हो, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आप डिटेक्शन कर रहे हो उसमें जो कैरियर सिग्नल यूज हुआ है ट्रांसमीटर साइड उसकी फ्रीक्वेंसी एंड फेज, और यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल हम यूज करें उसकी फ्रीक्वेंसी एंड फेज मैच होने चाहिए। इट शुड बी सेम। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर? इट सिंपली मल्टीप्लाई दिस टू इनपुट्स। सो आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज m of t, and m of t is nothing but which is the product of two inputs. One input is s of t, one input is s of t, multiply by second is the output of the local oscillator, that is c dash of t, which is our carrier signal, and this output will be passed through the low pass filter, and output of the low pass filter will be our message signal or information signal। अब बच्चों आप बोलोगे कि ये ब्लॉक डायग्राम कैसे डिमॉड्यूलेट करता है, उसका कुछ प्रूफ है? तो यस, वी विल मैथमेटिकली प्रूव दैट दिस ऑपरेशन, वॉट एवर ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस ब्लॉक डायग्राम will generates our original message signal। ओके, अब ये लो पास फिल्टर क्या करेगा? लो पास फिल्टर का काम ये है कि जो हमारा सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है m of t, इट विल कंसिस्ट ऑफ अवर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल प्लस अदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो यहाँ पे m of t जो आउटपुट होगा उसमें हमारा मैसेज सिग्नल भी होगा ओरिजिनल, और उसके साथ कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, कुछ दूसरे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी होंगे। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ मैसेज सिग्नल चाहिए, और बाकी के जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जो हमें नहीं चाहिए उसको ये लो पास फिल्टर सप्रेस कर देगा, एंड आउटपुट विल बी ओनली मैसेज सिग्नल। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, डोंट वरी। ओके, दिस जस्ट आइडिया ऑफ दिस सिंक्रोनियस डिटेक्टर और प्रोडक्ट डिटेक्टर। नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू? ये दो जो प्रोसेस है डीमॉड्यूलेशन की, फॉर AM डीमॉड्यूलेशन, दिस आर द AM डीमॉड्यूलेशन। तो AM डीमॉड्यूलेशन में ये जो दो टेक्निक है, एसिंक्रोनस डिटेक्टर एंड सिंक्रोनस डिटेक्टर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों आप देख सकते हो कि एसिंक्रोनस डिटेक्टर में हम कोई भी कैरियर सिग्नल यूज नहीं कर रहे, वेयर इन केस ऑफ सिंक्रोनस डिटेक्टर वी हैव टू यूज द carrier signal whose frequency and phase should be same as the frequency and phase of the carrier which is used in the modulation process। ओके, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे कोई भी लोकली जनरेटेड कैरियर सिग्नल हम यूज नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे लोकली कैरियर सिग्नल हम यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल रिसीवर ट्रांसमीटर पे यूज हुआ है सेम कैरियर सिग्नल रिसीवर पे भी यूज हो रहा है। मतलब ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स आर इन सिंक्रोनाइजेशन, ऐसा बोल सकते हैं, इसलिए उसको नाम दिया है सिंक्रोनियस डिटेक्टर। और यहाँ पे कोई ऐसा सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, इसलिए उसको बोला है एसिंक्रोनियस डिटेक्टर। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये एसिंक्रोनियस डिटेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और वो कैसे हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स start discussion about asynchronous detector। So basically as we discussed about this block diagram in our previous slide, so basically this is the block diagram of envelope detector. It is also known as an envelope detector। Okay, so basically it consists of diode and low pass filter. The input of this diode is our received AM wave. The output of this diode will be passed through the low pass filter, and ultimately the output of the low pass filter will be our demodulated output or original information signal, very important, original information signal। Now I would like to point out one important point, that as you recall we have total 4 different types of AM, which are the
different types of AM, DSB FC, which is known as a standard AM. DSB FC is our standard AM, amplitude modulated wave. Okay, second is the DSB SC, double sideband suppressed carrier wave. Third, SSB SC, single sideband suppressed carrier wave. And fourth, that we discussed recently in the last class, that is VSB SC, vestigial sideband modulation, which is widely used in the TV transmission. Okay, now out of these 4 AM, the diode detector is used to detect DSB FC wave. Very important. ये चारों में से DSB FC विच इज अवर स्टैंडर्ड AM, उसको डीमॉड्यूलेट करने के लिए हम डायोड डिटेक्टर और एनवेलप डिटेक्टर यूज करेंगे. ओके, और बाकी के जो 3 वेरिएशन है AM के, विच आर द DSB SC, SSB SC एंड DSB SC, उसको डीमॉड्यूलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट डीमॉड्यूलेटर या सिंक्रोनियस डिटेक्टर यूज करेंगे. समझ में आ गया? ओके, so today we will going to demodulate DSB FC signal, which is our standard AM. So basically envelope detector consists of diode and low pass filter, and here diode is the main detecting element. Okay, it is also known as a envelope detector. Okay, and also known as a diode detector. And what is low pass filter? It is a parallel combination of resistor and capacitor, as I mentioned earlier. Now, if we recall the expression for the mathematical expression for the standard AM, then it is x of t is equal to AC, which is the peak value of the peak amplitude of the carrier, inside bracket 1 plus Ka, ये continue है, Ka, m of t cos 2 pi epsilon, where K is nothing but it is a modulation index. It is the modulation index. Okay, अगर आपको याद है तो एक्सप्रेशन, वहां पे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, यहाँ पे K से डिनोट किया है. किससे डिनोट किया है? K से. बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. ओके, सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द AM, एंड दिस मैथमेटिकल AM वेव कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस. तो ये जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्कस किया, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है. तो दिस इज अवर स्टैंडर्ड DSB FC वेव. तो आप देख सकते हो ये मेरा डायोड डिटेक्टर है, ये पूरा डायोड डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम है. दिस इज डायोड डिटेक्टर सर्किट डायग्राम. इट्स इनपुट इज DSB FC वेव. द इनपुट टू दिस डायोड डिटेक्टर इज DSB FC वेव, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, it will pass through the diode and this filter, which is a parallel combination of capacitor and resistor, and output of this will be our original information signal. तो आप देख सकते हो कि ये जो रेड वेवफॉर्म है, ये रेड वेवफॉर्म जो है आप देख सकते हो वो हमारा डिटेक्टेड इंफॉर्मेशन सिग्नल है. डिटेक्टेड इंफॉर्मेशन सिग्नल है, विच इज नथिंग बट विच इज द एनवेलप ऑफ दिस इनपुट. ये क्या है? अगर आप इसको इसके साथ मैच करेंगे तो ये क्या है? इनपुट सिग्नल जो हमने अप्लाई किया है AM वेव, उसका एनवेलप है. क्या है इसका? एनवेलप. इसलिए उसको बोलते हैं एनवेलप डिटेक्टर. मतलब हम इनपुट AM वेव है उसके एनवेलप को डिटेक्ट करना चाहते हैं, और ये सर्किट इनपुट AM, ये इनपुट AM है, उसके एनवेलप, इसको हम एनवेलप बोलेंगे. एनवेलप, उसके एनवेलप को वो डिटेक्ट करता है, इसीलिए उसको एनवेलप डिटेक्टर बोलते हैं. तो इसका एनवेलप क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूँ, AM वेव का एनवेलप कैसा है? तो ऐसा एनवेलप है. देखो, दिस एनवेलप, एंड दिस इज नथिंग बट अवर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल. ओके, तो ये सर्किट इनपुट सिग्नल के एनवेलप को डिटेक्ट करती है, इसीलिए उसका नाम दिया है एनवेलप डिटेक्टर. समझ में आ गया? अब उसका वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे डिटेक्ट करता है. तो बेटा, इसका वर्किंग समझने के लिए हमें डायोड का वर्किंग मतलब पता होना चाहिए कि डायोड रेक्टिफायर कैसे, मतलब रेक्टिफायर का ऑपरेशन पता होना चाहिए. व्हाट इज रेक्टिफायर? तो रेक्टिफायर कैसे काम करता है वो हमें पता होना चाहिए. तो रेक्टिफायर बेसिकली किससे बनता है? PN जंक्शन डायोड से. तो आप देख सकते हो यहाँ पे PN जंक्शन डायोड है, मतलब ये रेक्टिफायर है. अब अगर आप याद करें तो रेक्टिफायर में डायोड में 2 टर्मिनल है. दिस टर्मिनल इज नोन एज अ एनोड, दिस टर्मिनल इज नोन एज अ कैथोड. डिपेंडिंग ऑन दी voltage level on the anode and cathode, the diode will be forward bias or reverse bias. ये सिंपल. ये डायोड की 2 ऑपरेटिंग कंडीशन है. कौन कौन सी 2 ऑपरेटिंग कंडीशन है? डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस
और इट विल बी रिवर्स बायस। मतलब अब जब भी उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो या वो फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। अब फॉरवर्ड बायस डायोड कब होगा? जब एनोड का पोटेंशियल, जब एनोड टर्मिनल का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब कैथोड का पोटेंशियल एनोड के पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो डायोड रिवर्स बायस होगा। फिर से सपोज मैं एनोड के पोटेंशियल को VA से डिनोट करता हूं एंड कैथोड के पोटेंशियल को VK से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? VK। सो इफ VA ग्रेटर देन VK, मतलब पोटेंशियल ऑन द एनोड टर्मिनल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑन द कैथोड टर्मिनल, डायोड इज फॉरवर्ड बायस। व्हेन पोटेंशियल ऑन द कैथोड टर्मिनल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑन द एनोड टर्मिनल, डायोड विल बी रिवर्स बायस। ये दो कंडीशन पे ये पूरा डायोड डिटेक्टर वर्क करता है। तो अब देखो, आप देख सकते हो कि ये जो डायोड है इसका इनपुट क्या है? हमारा मॉड्यूलेटेड वेव। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ दिस AM वेव, तो ये साइकिल ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वेव फॉर्म है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। मतलब लेट मी प्लॉट इट सेपरेटली। तो ये क्या है? पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ दिस इनपुट, ये साइकिल। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AM वेव द डायोड विल कंडक्ट, बिकॉज एनोड इज एट हायर पोटेंशियल देन कैथोड, तो डायोड कंडक्ट होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड कंडक्ट होगा, डायोड कंडक्ट होगा मतलब उससे करंट फ्लो होगा। अब ये जो करंट फ्लो होगा तो ये कैपेसिटर को वो करंट मिलेगा, तो व्हाट विल हैपन? दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज, कैपेसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज। वो कब तक चार्ज मतलब होगा? इट विल चार्ज अप टू द पीक वैल्यू ऑफ दिस AM वेव। मतलब जो AM वेव जो है, ये AM वेव है, उसकी पीक वैल्यू तक कैपेसिटर चार्ज होगा। लेट्स से इसकी पीक वैल्यू VP है, पीक वैल्यू कौन सी है? VP। सो दिस कैपेसिटर विल चार्ज अप टू पीक वैल्यू ऑफ VP। व्हेन कैपेसिटर विल चार्ज? व्हेन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ दिस AM वेव, during the positive half cycle of this AM wave, the diode will conduct and capacitor will charge up to the peak value, maximum value of this AM wave. Now once capacitor is charged up to VP तक चार्ज हो गया, अब क्या होगा? अब यहाँ पे आ जाओ। When value of the AM wave, when value of the AM wave is less than VP, मतलब यहां तक चार्ज हो गया कैपेसिटर, ये ड्यूरेशन में कैपेसिटर VP तक चार्ज हो गया। अब क्या होगा? जब इनपुट AM वेव इज इन दिस ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन में जब AM वेव होगा तो इन दिस ड्यूरेशन यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द AM वेव इज लेस देन VP, ये VP है, तो AM वेव का एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड वो VP से कम होगा, मतलब VA इज लेस देन VP, VA इज लेस देन VP और VP मतलब VK, ये दोनों पोटेंशियल सेम है। सो VA इज लेस देन VK, तो जब VK की वैल्यू VA से ज्यादा होगी मतलब डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। ओके, सो व्हेन वैल्यू ऑफ AM इज लेस देन द कैपेसिटर वोल्टेज दैट इज VP, द डायोड विल बी रिवर्स बायस। मतलब ये ड्यूरेशन में डायोड क्या रहेगा? रिवर्स बायस रहेगा। ये सब ड्यूरेशन में डायोड क्या रहेगा? रिवर्स बायस रहेगा। एंड व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस, नो करंट विल फ्लो, यहां से डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा? व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस, द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू दिस रजिस्टर R। तो ये ड्यूरेशन में जब डायोड रिवर्स बायस होगा उस ड्यूरेशन में कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर का वोल्टेज डिस्चार्ज होगा, ऐसे डिस्चार्ज होगा। ओके, इट विल डिस्चार्ज। ओके, एंड इट विल डिस्चार्ज, द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू द रजिस्टर R। कब तक डिस्चार्ज होता रहेगा? टिल नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AM, AM की दूसरी पॉजिटिव हाफ साइकिल ना आए तब तक, मतलब यहां तक। ओके, अब क्या होगा कि नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, व्हेन वैल्यू ऑफ दिस AM, when value of this AM is again greater than the capacitor voltage, है ना? अगेन जब VA नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में VA की वैल्यू VP से बढ़ जाएगी, मतलब कैथोड के वोल्टेज से बढ़ जाएगी, डायोड विल अगेन फॉरवर्ड बायस, डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। मतलब व्हेन द AM वेव रीचेस एट दिस पॉइंट, आफ्टर दैट डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस, मतलब ये ड्यूरेशन में डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। ओके, अगेन फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड विल कंडक्ट, ओके, एंड करंट विल फ्लो थ्रू इट एंड कैपेसिटर विल अगेन स्टार्ट टू चार्ज, कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट करेगा। कब तक चार्ज होगा? अगेन पीक वैल्यू ऑफ AM की पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। ओके, एक बार पीक वैल्यू तक चार्ज होने का जाने के बाद इसका वोल्टेज क्या होगा? VP। अगेन व्हेन वैल्यू ऑफ AM इज
less than this Vp during this time, the again diode will become reverse bias, and if diode become reverse bias, okay, तो during reverse biasing of the diode क्या होगा, कैपेसिटर will again discharge through R, कैपेसिटर अगेन डिस्चार्ज होगा ऐसे, ओके, वो कब तक डिस्चार्ज होता रहेगा, अंटिल नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, देख रहे हो आप, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब एम की वैल्यू अगेन वीपी की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी, तो अगेन डायोड आप देख सकते हो कि कंडक्ट होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, अगेन कैपेसिटर विल बी चार्ज, ओके, अप टू द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट, ओके, एंड सो ऑन। फिर से वो डिस्चार्ज होगा जब इनपुट मतलब एम वोल्टेज की वैल्यू वीपी से कम हो जाएगी। इन दिस वे दी प्रोसेस विल बी रिपीटेड, प्रोसेस विल बी रिपीटेड। तो सिंपल प्रोसेस है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, डायोड कंडक्ट होगा, ओके, डायोड कंडक्ट होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, कहां तक चार्ज होगा, पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट, इनपुट तक चार्ज हो गया। अगेन ड्यूरिंग दिस साइकिल, ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन वैल्यू ऑफ एम इज लेस देन वीपी, द डायोड विल बिकम रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, किससे, थ्रू आर, थ्रू आर इट विल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऐसे होगा, कब तक डिस्चार्ज होता रहेगा, अप टू दी अंटिल नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, और नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगेन जब इनपुट एम वेव का एम्पलीट्यूड ये कैपेसिटर वोल्टेज से बढ़ जाएगा, तो अगेन डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा तो अगेन कैपेसिटर चार्ज होगा अप टू पीक वैल्यू एंड सो ऑन। फिर बाद में रिवर्स बायस हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, अगेन फॉरवर्ड बायस हुआ, चार्ज हुआ, अगेन रिवर्स बायस हुआ, डिस्चार्ज हुआ, एंड सो ऑन। इन दिस वे द प्रोसेस विल बी रिपीटेड। तो ये जो मैंने चार्जिंग डिस्चार्जिंग बताया वो कैपेसिटर वोल्टेज है। वो क्या है बेटा, कैपेसिटर वोल्टेज। तो मुझे कैपेसिटर वोल्टेज कुछ ऐसा मिलेगा, देखो कैपेसिटर वोल्टेज कुछ ऐसा मिलेगा, कैसा, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर ये डायोड ऑफ डिस्चार्जिंग, अगेन कैपेसिटर चार्ज, डायोड ऑन कैपेसिटर चार्ज, again diode of capacitor discharge, again diode on capacitor charge, again diode of capacitor discharge, again diode on capacitor charge, discharge and so on। तो मतलब कैपेसिटर वोल्टेज मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब ये पॉइंट पे। और ये कैपेसिटर वोल्टेज क्या है, मेरा आउटपुट वोल्टेज है, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, और इसको हम फिल्टर थ्रू पास करेंगे तो हमें स्मूथ ऐसा कुछ वेव फॉर्म मिलेगा, विच इज नथिंग बट विच इज द एनवेलप ऑफ अवर दिस वेव फॉर्म, एनवेलप ऑफ इनपुट वेव फॉर्म, ओके। तो मुझे कुछ ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा, इसको थोड़ा स्मूथ आउट करेंगे तो मुझे कुछ ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा, इसको ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा, विच इज नथिंग बट अवर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल, ओके। समझ में आ गया, आई होप कि आपको ये प्रोसेस और ये ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वेन एवर वी आर सिलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट वी हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड। मतलब हम कैपेसिटर की वैल्यू, रेजिस्टर की वैल्यू जब सिलेक्ट करते हैं तो कुछ चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो चीज कौन सी है। सो वेन एवर वी आर सिलेक्टिंग कंपोनेंट वी शुड सिलेक्ट द कंपोनेंट वैल्यू इन सच अ वे दैट कैपेसिटर चार्जेस वेरी क्विकली। मतलब ये जो चार्जिंग पीरियड है, ये चार्जिंग पीरियड है वो बहुत ही कम होना चाहिए, क्विकली चार्ज होना चाहिए, एंड इट शुड डिस्चार्ज वेरी स्लोली, और ये डिस्चार्जिंग स्लोली होना चाहिए, ये डिस्चार्जिंग स्लोली होना चाहिए। और वो किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। सो व्हाट शुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस, एज अ रिजल्ट वी विल गेट द कैपेसिटर वोल्टेज वेवफॉर्म, कैपेसिटर वोल्टेज वेवफॉर्म सेम एज द एनवेलप ऑफ एम, उसके एनवेलप के जैसा ही मुझे कैपेसिटर वोल्टेज मिलेगा, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ओके, डन। और ये डायोड डिटेक्टर का ये वर्किंग होगा, और ये डायोड डिटेक्टर किसके डिटेक्शन के लिए यूज होता है, डीएसबी एफसी वेव के लिए, विच इज अवर स्टैंडर्ड एम। और ये जो हमारा डायोड डिटेक्टर है उसका एडवांटेज ये है कि उसके कॉस्ट बहुत ही लो है, इट्स कॉस्ट इज वेरी लो, बिकॉज आप देख सकते हो उसमें फ्यू कंपोनेंट्स आर यूज, है ना, ओनली फ्यू कंपोनेंट्स आर यूज, डायोड यूजर है, कैपेसिटर, रजिस्टर, सो इट्स कॉस्ट इज वेरी लेस। डायोड डिटेक्टर की कॉस्ट जो होती है बहुत ही कम होती है, और सर्किट इज ऑल्सो सिंपल, है ना, सर्किट आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल सर्किट है, ओके। सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ दिस डायोड डिटेक्टर और एनवेलप डिटेक्टर, ओके। सो आई होप कि आज हमने जो डायोड डिटेक्टर या एनवेलप डिटेक्टर विच इज एसिंक्रोनस डिटेक्टर उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अबाउट द सिंक्रोनस डिटेक्शन और प्रोडक्ट डिटेक्टर in our next video lecture. Thank you very much.